नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, बहुत सारे बंदे लोग पूछ रहे थे भाई सिलेबस क्या है इसका, कहाँ से पढ़ना है, किसका भैया लाइन परिचालक की बात करो। तो साथियों आपको बता देना चाहूँ, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा आज की, मतलब इसका पेमेंट क्या रहता है, काम कैसा होता है। मैं क्योंकि खुद साथियों मैं खुद लाइन परिचालक हूँ, जो है जो बताना है मतलब बता दे रहा हूँ, ठीक है। और साथियों इसके पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये वैकेंसी 2024 में जो आई हुई साथी, जो 24 तारीख से अपना इसका एग्जाम मतलब सॉरी इसका जो फॉर्म होता है फिलअप करना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि इसकी लिंक आ जाएगी आपकी इस पे, मतलब है ना, पोर्टल वगैरह पे, ठीक है। तो साथियों मध्य प्रदेश लाइन परिचालक, साथियों इसके लिए सबसे पहले आपको पता है कि 2 साल का ITI कोर्स लगता है, इलेक्ट्रीशियन जो होता है, ठीक है, 2 साल का होता है। वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, NCVT, SCVT, या फिर आपके पास में तार मिस्त्री का जो ओवरहेड का जो मध्य प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वितरण कंपनी से जो मिलता है, ठीक है, ये इसके लिए आवश्यक है। प्लस 10वीं पास होना है, 12वीं पास होना है। 10वीं पास 10वीं बेस पे चल जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्वालिफिकेशन है, आपका 10वीं होना चाहिए, ITI होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब बहुत सारे बंदे बोलते हैं इसका काम क्या है, पेमेंट कितना रहेगा, कब तक क्या रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आज मैं आपको बुक से बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, बहुत सारी चीजें पूछते रहते हैं बंदे लोग, ठीक है। ठीक है, तो सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो देखिए साथी, पहली बात तो आप एक काम कर लीजिए कि जितने भी बंदे तैयारी कर रहे हैं यार, पहली बात तो इसके प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के पूरे देख लो कि भैया क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस उसका लेवल क्या रहता है, ठीक है। तो भैया आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, DRDO, इसरो, DMRC, LMRC, PGCL, TA, LA, ये जितनी भी मतलब एग्जाम होती है, इन सबका जो भी पैटर्न है, जो भी लेवल है, सबका सेम रहता है। तो आप इन सबके भी पेपर देख सकते हैं। और आपको इसके प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप पे इस पे, और साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, तो आपको वहां पे भी इसके पूरे पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। पेपर से क्या होता है साथियों कि आपको एक मतलब पता चल जाता है कि भैया मेरी किस लेवल की तैयारी है। क्योंकि देखिए जब आप बनाएंगे क्वेश्चन, उसको हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे देखिए। और साथियों उसका सिलेबस में क्या है, सिलेबस में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 2 साल का जो कोर्स होता है उसमें जितने भी अपने चैप्टर है 25, 26, 30 तक होगी, ठीक है। तो देखिए मैं निकाल के रखा था ना, इसमें लिख के रखा था, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। सेफ्टी प्रिकॉशन, मैग्नेट सर्किट, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, अर्थिंग, बैटरी, DC मशीन, मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, स्टार्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, वायरिंग कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल, इन्वर्टर, ठीक है। ये पूरा आपका जो 2 साल का साथियों पूरा कोर्स होता है, ये पूरा का पूरा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये इसमें है ना। और देखिए साथियों इसके लिए बुक्स आप बोल रहे थे क्या, किससे पढ़े, कहाँ से पढ़े, ठीक है। तो ये देखिए मैं अभी आपको बताना देना चाहूँ कि देखिए पहली बात तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल लो। तो मैं देखिए साथियों इसका पूरा जितने प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, ये देखिए ये पूरे के पूरे क्या प्रीवियस ईयर के पेपर है। तो इसके जैसे कि इसका मैंने क्या किया, प्रिंट आउट निकाल लिया, ठीक। क्यों भैया, तैयारी करना है, अच्छे से करना है तो ठीक है, आप जैसा भी कर सकते हो, आप चाहे तो PDF भी रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा पेपर निकाल लिया था। इसके बाद में फिर इसको क्या अपनी तैयारी करें, ठीक है। ये हो गया अपना प्रीवियस ईयर पेपर। इससे आपको पता चल गया कि कैसा क्वेश्चन आता है, किस टाइप से आता है, कहाँ से और किस लेवल का आता है। तो उससे आपको ये भी कंफर्म हो जाएगी जो अभी आपकी करंट में जो तैयारी है, किस लेवल की तैयारी, और आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, ये पता हो जाएगा, ठीक है। आपने देख लिया प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है भैया, तैयारी के लिए बैठ जाना, पूरा फोकस हो जाना है। क्योंकि देखिए साथी 24 तारीख इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और अगले 1 महीने तक इसका फॉर्म भरते रहेंगे, ठीक है, मतलब जनवरी तक। और उसके 1 महीने बाद मतलब आपको 2 महीने के करीब आपको यहाँ पे समय मिल रहा है, मतलब जनवरी तो फॉर्म ही भरा, फरवरी मतलब आपको 2 महीने का ये जो समय है साथी, और ये 15 दिन मतलब 60 दिन 60, 70, 75 दिन जो भी है मिल जाएगा, मतलब ठीक है, 2 ढाई महीने का समय, ठीक है। तो ये आपको तैयारी करना है उसके लिए, ठीक है। अब देखिए साथियों आपने ITI में पढ़ा होगा, मैं चलिए आपको ITI स्टार्ट कराता हूँ, ITI से, ठीक है। तो ये आपने इस बुक को देखा होगा, तो ये ITI अरिहंत की बुक है, ठीक है। तो ये भी है तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी जो 2 साल का पूरा कोर्स होता है ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, ठीक है। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ भैया, आपके लिए भी 4-5 बुक रखा हूँ, मैं सब बताऊंगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये जब मैं ITI करता था उस समय मैंने इसको परचेस किया हुआ था, ठीक है। पूरा सिलेबस है इसमें, क्या है, मोटर, जनरेटर, स्टार्टर, ट्रांसफार्मर, ठीक है, वायरिंग, अर्थिंग, सब इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 2 साल का कोर्स आपको कवर करना है। क्योंकि जो 2 साल का कोर्स होता है पूरा, उससे आपको क्वेश्चन, हाँ, और साथियों क्वेश्चन कितने आएंगे, थ्योरी कितनी रहेंगी, मतलब थ्योरी मतलब इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके भैया 75 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आपके जो मेन मेजर ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, मोटर, स्टार्टर, वाइंडिंग्स, इनसे अधिक क्वेश्चन आपको देखने को, और जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां से भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और साथ ही सेफ्टी सिंबल्स जो होते हैं वहां से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए ये पेपर इसमें, हाँ
ये जो ट्रांजिस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है सर कि वहाँ से भी आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये पेपर का लेवल रहता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता और एकदम माइनस भी नहीं रहता, मतलब ठीक ठाक ही रहता है। ठीक है, काफ़ी है ना। ये देखिए आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका पेपर। अब देखिए दूसरी बुक है साथियों एनके की। आप सभी ने सुना होगा जब आप आईटी कर रहे भैया एनके है ना, एनके की। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी एनके आईटी है ना। ये भी अभी क्या होता है, ईयर वाइज होता है, पहले सेमेस्टर वाइज होता था। ठीक है, 4 सेमेस्टर तो ईयर वाइज मतलब 2 साल। ठीक है, ये एनके की बुक है भैया। ठीक है, एनके की भी बुक भी आप परचेस कर सकते हैं। इसमें थोड़ा लैंग्वेज वो जो है अरिहंत की दिखा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसमें भी देखिए ये पूरा का पूरा 2 साल का सिलेबस दिया हुआ है इसमें। ठीक है, आपको जैसे कि रीड कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। ठीक है ना। अभी सब चीज़ बताऊंगा कि वेतन वगैरह के बारे में, सबके बारे में पूरा बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये पूरा इसमें दिया हुआ है ना। इसके बाद में इसके क्वेश्चन भी दिए हुए। ठीक है, अब भैया जिसकी थ्योरी पढ़ के हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या करे, वो वन लाइनर क्वेश्चन कहाँ से लगाए, क्या करे। ठीक है, वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, और एक तीसरी बुक है साथियों, एक अभी नई बुक मैंने परचेस किया हुआ है, बहुत ही अच्छी बुक है यार। इसमें एक चीज इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा डिटेल में, और अभी जो नया तरीका, नया पैटर्न, जिस टाइप से क्वेश्चन उठ के आ रहे एग्जाम में, वो यहाँ पूरे दिए हुए, बहुत सारे मतलब दिए हुए। मतलब मैंने खुद जब इसको पढ़ा साथियों, तो इन दोनों बुक से अच्छा इसमें दिया हुआ है। क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है कि इनकी जो लैंग्वेज है और इसमें जो लिखा हुआ है कि क्वेश्चन किस टाइप से उठाता है, कैसे उठाता है, तो इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। 600 रुपये की आ रही है, आप चाहे तो इसको परचेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑनलाइन। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है साथियों इलेक्ट्रिशियन 3 in 1। तो इसमें क्या ट्रेड थ्योरी, तो ट्रेड थ्योरी में जो भी चैप्टर है अपने, ठीक है, उसका पूरा दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है साथियों। उसके बाद में उससे जो करीब करीब 100-150 जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उस चैप्टर के ऊपर में, वो पूरे दिए हुए, वो आप हल कर लीजिए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है देखिए साथी, असाइनमेंट सॉल्वर्ड 4100 MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन, मतलब 4100 MCQ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 16 मॉडल पेपर दिए हुए है ना। तो ये साथी ये ITI की बुक है, निम्मी की पैटर्न पे है और निम्मी जैसे ही है, मतलब लैंग्वेज लगभग निम्मी, मतलब निम्मी से ठीक ही है और बहुत अच्छा है, मतलब साथी है ना। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के भी, बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें ना। इसका सिलेबस दिखा देता हूँ, और साथ ही इसमें ई व्हीकल और स्मार्ट मीटर के बारे में भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है। जैसे कि अभी आपको पता है टीओ में रिसेंट में क्वेश्चन यहाँ से उठे थे, स्मार्ट मीटर और टीओ का, टीओ में देखा होगा आपने। ठीक है, और ये सेफ्टी साइंस सिंबल सब इसमें दिया हुआ है, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो भैया आपका ये 75 टेक्निकल का रहने वाला। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे मैं आपको क्या समझाना पा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का 2 साल का कोर्स, 75 क्वेश्चन के लिए बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे आपका थ्योरी पढ़ के हो गया, ठीक है, आपने पढ़ लिया, अब आपको लगा देना सर वन लाइनर क्वेश्चन, मतलब कि जो पढ़ के हो गया उसमें से जो हम नोट्स बनाते हैं ना, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत अच्छे से जो निकालते हैं क्वेश्चन। तो ये देखिए ये बुक है एक भैया ITI रुक्मणी प्रकाशन की बुक है। इसमें क्या है, इसमें भी पूरा 2 साल का जो कोर्स होता है कि बहुत बच्ची सी, देखिए एकदम ज़्यादा मोटी नहीं, थोड़ी बहुत ही है, और अभी 2 महीने में आप इसको फाइनल पूरा कवर कर लोगे, इतना अच्छा है। तो जिसका भी पढ़ के हो गया है, जिसने पढ़ लिया है, अब आपको चेक करना है कि मेरे को क्या क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जो भी आ रहा है मतलब आपकी किस लेवल की तैयारी हो चुकी है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए इसमें मतलब देखिए ये तो पूरा सिलेबस है 2 साल का जो भी होता है सब इसमें दिया हुआ है ना। ये देखिए ना, ये पूरा दिया प्लेटफॉर्म करके रुक्मणी प्रकाशन की बुक है। ठीक है ना, अब इसमें साथियों इसमें इतना अच्छा इन्होंने क्या किया हुआ है, उस चैप्टर से जितने भी फैक्ट क्वेश्चन निकलते, जो भी चैप्टर होगा, जैसे कि विद्युत अभिधारणा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिशियन का है ना। अब इसमें भैया इन्होंने क्या किया, वहां से जो भी निकलता था, जैसे आपको पता है आग 4 प्रकार की होती है, तो कहाँ यूज होती है, कौन सी टाइप की होती है, कैसी होती है, उसमें जो इंपॉर्टेंट रहते हैं ना, वो इसमें दिए हुए। ठीक है, पूरा यहाँ से निकाल के दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद में जो पार्ट 2 आता है, पार्ट 2 मतलब चैप्टर 2 आता है, विद्युत का मूल, मतलब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मतलब कैसे क्वेश्चन उठते हैं। उसके बाद में साथियों मतलब वन लाइन क्वेश्चन दिया हुआ देखा जाए तो ये है ना, ये देखिएगा बहुत अच्छा दिया हुआ है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा साथियों। इसका जो सिलेबस मतलब बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है इन लोगों ने। और उसके बाद में उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए, तो आप उनको भी लगाइएगा। देखिए कम से कम इसमें 110 क्वेश्चन दिए, मतलब हर चैप्टर के 100-150 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, तो वो भी आप लगा सकते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत हो जाएगी। अब जैसे कि डीसी मोटर है ना, अब पहले इन्होंने लिखा है डीसी मोटर क्या होती है, तो देखिए साथी डीसी मोटर कैसे होती है, क्या होती है, इनके बारे में मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है। आपको जब डिटेल में थ्योरी पढ़ के आ जाती है उसके अंदर हम जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, वो पूरा इसमें दिया हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बुक है रुक्मणी प्रकाशन। और पहली बात तो साथी इसकी PDF ऑनलाइन
फ्री अवेलेबल इन गूगल। वहाँ लिखिएगा रुक्मणी प्रकाशन ITI थ्योरी वॉल्यूम 2 है ना, ये वॉल्यूम 2, तो आपको फ्री में आपको अवेलेबल है, पूरी की पूरी बुक मिल जाएंगी, ठीक है ना। फिर साथियों और एक आता है कि भैया जो आपको देखा होगा मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर में 4 से 5 या फिर 3 से 4 क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं ना, कि ये इतना है इतना, मतलब ई दिया हुआ है साथियों 5Zn अपन की पी दिया हुआ, समीकरण दिया हुआ है, तो उसका मान कितना होगा, EMF कितना होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा, पी कितने पोल कितने होंगे, है ना। तो ये देखिए ये एक बहुत ही बेस्ट बुक है, अगर जिसको अच्छे से मतलब और एकदम डिप में पढ़ना है तो ये देखिए इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे लिखा हो सकती है बेसिक इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग अंकिक प्रश्नों सहित, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए शायद ये इससे मेरे को बेस्ट बुक अभी तक कोई लगी नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप ले सकते तो लीजिए। इसमें भी मतलब साथियों देखिए 2 साल का जैसे कि आपको बताइए कोर्स होता है ना। अब देखिए मैं इसको आपको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ भैया, बहुत अच्छी है। परिचय, सुरक्षा, सावधानी, वायर केबल, इलेक्ट्रीशियन, विद्युत की प्रकृति, कार्य शक्ति, ऊर्जा, इलेक्ट्रीशियन, करंट, मैग्नेट, DC जनरेटर, DC मोटर, सेल, बैटरी, वायरिंग, सिंगल फेस AC सर्किट, पॉलीफेज सिस्टम, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, आर्मेचर वाइंडिंग, विद्युत मापक यंत्र, इल्यूमिनेशन, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और ये विद्युत जनरेशन ट्रांसमिशन, जैसे कि विद्युत जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आप सबको पता है ये होता है। तो ये पूरे के पूरे यहाँ पे 23 चैप्टर दिए हुए, ठीक है ना। तो ये भी अगर आप कवर करते, इस बुक से भी आप कवर करते साथियों, तो इसमें भी थ्योरी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें अधिकतर उन्होंने इस पे बहुत ही स्पेशल तरीके से मतलब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए भैया आप पूछे थे यार बार बार तैयारी किससे करे। अब देखिए ये जो मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, मेरा काम है आपको बताना, तैयारी करना आपका काम है, ठीक है। ये अपनी बुक्स हो गई, ठीक है ना। दूसरी बात साथियों देखिए, अब जो बंदे ने ITI किया हुआ तो नोट्स बनाया होगा, तो देखिए मैं जब साथियों ITI में था, है ना, तो ये देखिए मैं अपनी ITI के नोट्स दिखा रहा हूँ ना, देखिए ये 4th सेमेस्टर में जाता पावर जनरेशन की, ठीक है। तो ये अपनी कुछ नोट्स से भी है, आप अपने नोट्स से पढ़े तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो आपने लिखा है पहले से अगर आप उसको फिर से पढ़ते हैं, रिकॉल करते हैं, तो आपको जल्दी याद होगा। तो ये देखिए साथियों बहुत ही अच्छी, मतलब मैंने जब पूरा नोट्स बनाया था, ये जब तैयारी कर रहा था, ठीक है ना, ये पूरा नोट्स से बना के, तो अभी जैसे मुझे अगर कोई तैयारी करना होता है तो मैं अपने नोट्स से कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए कम से कम 5-6 नोट्स बना के रखा हुआ, ये पूरा नोट्स में आपको पूरा स्टार्टिंग सब मिल जाएगा अगर नोट्स में भी है ना, क्योंकि ये नोट्स बनाया था भैया मैंने स्पेशली अपने लिए तैयारी करने के लिए। देखिएगा बिना नोट्स के काम नहीं हुआ साथी, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे सीरियसली तो कोई भी एग्जाम निकलेगी नहीं। क्योंकि आप जब भी तैयारी करें साथी तो नोट जरूर बनाएं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको DMRC LMRC इसरो टेक्नीशियन भी बहुत सारे एग्जाम है जो जिसमें आपको ये सेम कंटेंट रहेगा और यही का यही रहता है और यही सब मिलता है, तो आपको यही सब तैयारी करना पड़ता है, ठीक है। देखिएगा, ठीक है। तो ये आप बोलो थे तैयारी का आप अपने ऊपर है, आप कहाँ से करते हो, है ना, जहाँ से भी करो पढ़ाई करो, मेरा यही उद्देश्य है, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखे इसमें, है ना। ये देखिए ये हो गया। ये देखिए साथियों इसमें ये मतलब क्वेश्चन आपको यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ये सब लिखना पड़ता है, तैयारी करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब बात आती है, ये आपने देख लिया सिलेबस तो हो गया, 2 साल का होता है साथियों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 साल में 75 क्वेश्चन निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्वेश्चन का लेवल क्या है, लेवल वही है जो आप पेपर देखोगे पूरे पुराने साल के, उसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का लेवल समझना। हाँ दूसरे लोग बोलते भी इसमें काम क्या रहता है, देखिए भी है ये लाइनमैन की पोस्ट है, ठीक है। इसमें बड़ी कोई भारी पोस्ट नहीं है। लाइनमैन मतलब क्या होता है साथियों, जैसे कि आप सबने देखा हो गाँव में भी कई लोग बिल के लिए आते हो, बिल आउटसोर्स अलग होता है, आउटसोर्स उससे भी मतलब और साथ में रहता है, ठीक है। लाइनमैन मतलब साथियों जो पोलो रिलेटेड काम करता है, जैसे लाइन खींचना है, लाइन को मतलब मेंटेन, जैसे आपका फ्यूज ऑफ कॉल होता है FOC होती है, तो वहाँ फ्यूज ऑफ कॉल पे एक लाइनमैन उपलब्ध होता है। फ्यूज ऑफ कॉल मतलब FOC जिसको बोलते हैं, तो FOC का इंचार्ज एक लाइनमैन होता है फ्यूज ऑफ कॉल, ठीक है। उसके एरिया की जितनी भी लाइनें वहाँ घूम रही मतलब आजू बाजू जितनी भी है ना, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी को भी कहीं तार टूट गया, कुछ हो गया, पोल टूट गया, जो भी हो गया, तो उससे रिलेटेड जो भी मेंटेन वर्क है वो सब उस लाइनमैन को करना है। कोई लाइन का मतलब साथियों किसी को कनेक्शन दिलवाना है, कनेक्शन मतलब नया लेना है, तो वहाँ से वो उसकी फाइल बनाएगा, जो भी वर्क है उसका वो ऑफिस में भिजवाएगा, मतलब ये सब लाइनमैन का काम है, नक्शे बनाएगा, ठीक है। दूसरा लाइन को मेंटेन करके रखेगा कि कहीं तार टूट गया तो उसको जोड़ेगा साथियों, पोल को भी मतलब कहीं तिरछा हो गया मतलब हेल्प कर, मतलब पूरा काम लाइन से मेंटेनेंस का वर्क हर चीज़ काम लाइन का
आपके घर की जैसे लाइट चलेगी तो आप 19 बार फ़ोन लगाते होगे कि भैया लाइन दो, लाइन में अपनी गाड़ियों से आते हैं, फिर क्या करते हैं पोल पे चढ़ते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तार में देखते कार्बन वार्बन जो भी है निकालेंगे, उसको साफ करेंगे, आपके केबल को लगाएंगे और आपके लाइन चालू करके देंगे, ठीक है। ये काम है भैया लाइनमैन का, ठीक है ना। हाँ, और दूसरी बात भी इसकी सैलरी कितनी रहती है, तो सैलरी का भैया इसमें ऐसा है कि आपको अभी इन्होंने जैसे इसका जो नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया होगा 19,500 रुपये इसका बेसिक पे स्केल रहता है, ठीक है, स्टार्टिंग। लेकिन उन्होंने क्या किया साथियों, ये 6 महीने तक 19,500 आपको रहेगा, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में साथियों 70%, 80%, 90%। पहले साल 70% बेसिक का 70% मतलब साथियों 19,500 का 70% 13,650 रुपये, मतलब एक साल तक आपको 13,650 रुपये मिलेगा, प्लस उसके में जो भी उसका भत्ता रहता है वो दिया जाएगा। दूसरे साल फिर 80%, तीसरे साल 90%, मतलब 3 साल आप प्रोग्रेशन पीरियड पे रहोगे, फिर फाइनल अप्राइजल होगा आपका, है ना। और फिर उसके बाद में आपका जो 100% जो भी सैलरी होगी, है ना, 19,500 जो थी उसके ऊपर में फिर हर साल आपको 3% का इंक्रीमेंट लगेगा, 50% डीए, मतलब जहाँ जैसा अभी कह सकती है 44 या 40% जो भी डीए, ठीक है, 50% डीए, है ना। तो उसका डीए लगता है ना, डीए मतलब आपका 20,000 वो 10,000 30,000 प्लस उसके में डीए, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब जितने भी रिस्क अलाउंस ये सब आपको दिए जाए। आपको चाहिए तो मैं इसमें पेमेंट स्लिप भी चिपका दूंगा कि किस टाइप से पेमेंट बनती है, बाजू में आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ठीक है, कि भैया पेमेंट देखिए। और साथियों ये फुल्ली गवर्नमेंट जॉब है, कहीं कोई इसमें कोई लफड़ा वफड़ा वाला कोई मतलब सुविधा वविधा कुछ ऐसा नहीं है, सीधे गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, लग गए एक बार अच्छी बात है, ठीक है। बस बात ये भी है लाइनमैन की जॉब है, थोड़ा इसमें काम तो रहता है, ठीक है। अब आप डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन में कहाँ पे काम कर रहे हो, है ना, ये डिपेंड करता है। और आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ का एरिया कैसा है, सब चीज़ दिखाया जाता है, ठीक है ना। उसके हिसाब से जॉब लोकेशन के हिसाब से आपका काम रहता है, काम तो बाकी लाइन वर्क रहता है, ठीक है। सिलेबस देख लिया आपने, पेमेंट का मैं इसमें पेमेंट स्लिप डाल दे रहा हूँ। दूसरी बात आती है इसके प्रीवियस ईयर के पेपर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, या फिर व्हाट्सएप पे नहीं तो मैंने टेलीग्राम का डाला हुआ वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। वैकेंसी का एग्जाम तो देखिए साथियों कब तक होगा, 1-2-2.5 महीने में हो जाएगा। आप तैयारी करते रहिए, बेस्ट तैयारी करिए। और साथियों देखिए यूट्यूब पे भी बेस्ट से बेस्ट टीचर है साथियों, आपको गाइड करने के लिए स्पेशल टीचर है। मतलब आप कोई भी टीचर को जिससे भी आप समझते हो उसको पकड़ लीजिए और अपना बेसिक जो भी चैप्टर है आपको जैसे इसमें बताया है ना, मैं इसकी फोटो भी खींच के डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। जो भी चैप्टर है वो चैप्टर का नाम डालिए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप वहाँ पे सॉल्व कर रही है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। और साथियों तैयारी करते रहिए, वो तो आप तैयारी करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होना पक्का ही है, ठीक है। तो साथियों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि तैयारी साथियों आपके जो भी मटेरियल अवेलेबल है उससे करिए, जिससे आपको बेहतर लगता है उससे करिए, ठीक है। तो साथियों आई होप कि आपको ये वीडियो में कुछ आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।